हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस एक्सरसाइज क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 तक कर लिए थे, ठीक है। आज जो हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग 4.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखो ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें हमें ये बताना है इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गया हमें बताना, ठीक है। इस तरह से वैल्यू बताना है हमें कि क्वेश्चंस की क्या आएगा। इसमें दिया हुआ है कि देयर आर 1130 टॉफी इन ए जार, तो हाउ मेनी टॉफी आर देयर इन टू सच जार। तो ये बोला कि एक जार में 1130 टॉफी होता है, तो टू सच जार में कितने टॉफी होगा। तो हमें क्या करना है, देखो जैसे अब हम ये बोले कि एक पैकेट्स में मान लो 10 टॉफी है, 10 टॉफी है, तो आप ये बताओ 2 पैकेट्स में कितना होगा। तो 10 इंटू 2 कर देंगे 30। अगर जो हमें 3 पैकेट्स में निकालना तो क्या होगा 3 इंटू 10 यानी कि 10 इंटू 10 220, या यहाँ पे 30। इस तरह से यानी कि जब भी एक का दिया हुआ ज़्यादा हमें निकालना तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफीज इन 1 जार। एक जार में कितने टॉफी थे, एक जार में जो है कितना टॉफी है, तो 1130 टॉफी है। तो लिखा देंगे नंबर ऑफ टॉफी इन 2 जार, यानी कि 2 जार में कितने टॉफी होंगे, 2 जार्स में कितने टॉफी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे 1130 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, यानी कि 0 3 2 जैसे 2, यानी कि 2260 टॉफी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2260 टॉफी। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफी इन 2 जार, यानी कि 2 जार्स मिला के कितने टॉफी होंगे 2260 होगा। तो देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था, क्या क्वेश्चंस को करना था और किस तरीके से करना था, सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टूडेंट्स ये भी सेम है। इसमें ये दे रखा था कि देयर आर 1232 बेड्स इन चेन। एक चेन में कितने बेड होते हैं 1232 बेड्स। तो ये बताना 3 सच चेन में कितना बेड होगा। अब एक मान लो इस रो में मान लो 1 2 3 जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 बेड है। तो ये मान लो इस तरह से 3 रो होगा तो कितना बेड होगा 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, यानी कि 5 इंटू 3 कर देंगे मान लो 15। तो इसी तरह से उसमें ज़्यादा था तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ से समझना। क्वेश्चन में दिया था, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बेड्स, एनओ से नंबर है, एनओ से क्या है स्टूडेंट्स नंबर है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ बेड्स इन 1 चेन, यानी कि एक चेन में बेड की संख्या कितनी थी। नंबर ऑफ बेड इन 1 चेन, एक चेन में जो बेड की संख्या है बच्चों वो है 1232 बेड। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बेड्स इन 3 चेन, 3 चेन में जो है 3 चेन में बेड की संख्या क्या हुआ, तो 1 2 3 2 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, जो आंसर आएगा लिख दोगे इसी तरह से। हेंस नंबर ऑफ जाओ यहाँ से भी लिखोगे हेंस नंबर ऑफ बेड्स इन 3 चेन इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आसानी से। और जो फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो जाता है, कोई क्वेरी रहता है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा से 2 बार 3 बार देख के आराम से समझना और आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। और जो हम लोग है अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि जो फर्स्ट सेकंड आ गया बस समझ में। आइए मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर्स कमेंट में करके जरूर बताना कि क्या आंसर्स आपका आ रहा था, सही था या गलत आ रहा था आंसर्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि एक वॉच है जिसकी कीमत है 1222 रुपीज। तो 4 वॉच की कीमत क्या होगा। अब जैसे आप एक पेंसिल खरीदते हो, एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट है RS 5 रुपीज। कितनी है RS 5 रुपीज। तो ये बताओ 5 पेंसिल्स की प्राइस क्या होगा। अगर जो 5 पेंसिल खरीदोगे तो क्या करेंगे 5 इंटू 5। अगर जो मान लो 4 पेंसिल पूछता तो 4 इंटू 5। जितने भी हम नंबर ऑफ पेंसिल पूछेंगे उसे 5 से कर देते मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स। एक पेंसिल्स की प्राइस क्या थी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स, यानी कि जो सॉरी यहाँ पे वॉच है हम पेंसिल्स लिख दिए, कॉस्ट ऑफ 1 वॉच। अब एक वॉच की जो प्राइस थी वो है
RS 1222 रुपीज। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कितने वॉच था 4 वॉच। 4 वॉच की कीमत क्या होगी, तो आप लोग क्या करोगे 1 2 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के लिए ऑलरेडी आप लोग को हम करा रखे हैं, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को आता होगा और आप लोग अच्छे से करोगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ 4 वॉचेज, यानी कि जो 4 वॉच है उसकी संख्या क्या होगी, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देना। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आप लोग यहाँ पे लिख लोगे। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हो अच्छे से और आसानी से चीज़ों को समझ रहोगे और आसानी से करोगे। ठीक है, नाउ उसके बाद जो है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो था कि एक सिल्क साड़ी है जिसकी कीमत है 1234 रुपीज। एक साड़ी की कीमत इतनी थी, तो 2 साड़ी की कीमत क्या होगा, जस्ट इसी के जैसा स्टेटमेंट भी लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी, यानी कि एक जो साड़ी है उसकी कीमत कितनी है, एक साड़ी की कीमत जो थी वो है 1234 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 2 साड़ी, तो 2 साड़ी की कीमत जो है वो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे एस लगा है क्योंकि 2 आ गया ना एक से ज़्यादा। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना हेंस, देखो स्टेटमेंट बनाना आई होप कि देखो सबको आ रहा होगा समझ में कि किस तरह से करोगे। तो लिखोगे हेंस कॉस्ट ऑफ 2 साड़ी, यानी कि जो साड़ी है उसकी कीमत क्या होगा, यहाँ पे आंसर लिख दोगे जो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो आई होप कि देखो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है, कोई क्वारी रहता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि क्या डाउट है। जो भी डाउट है वहाँ पे आपके डाउट वहाँ से दोबारा से क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें। 5th क्वेश्चन में क्या करना, आप देखो स्टेटमेंट ढंग से बनाना। स्टेटमेंट बनाने के लिए सीख गए, मल्टीप्लाई तो सब में करना था आपको भी पता है और कर लोगे, बट क्यों मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे हम ऐड क्यों नहीं किए, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से समझना, इसीलिए हम एक एक एग्जाम्पल से देख के आपको करा रहे ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, नाउ 5 क्वेश्चंस में जो हमारे पास देखो क्या था, 5 क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक एबकस में इतने बेड्स हैं, तो 4 एबकस में कितने होंगे। जस्ट लाइक ये चेन वाला जो था ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसी का जैसा 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे बेड है यानी कि नंबर्स की संख्या तो लिखेंगे, नंबर ऑफ बेड्स क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ बेड्स इन 1 एबकस। एक एबकस मतलब पूरी लाइन में इस तरह से बना हुआ था, तो एक एबकस में बेड की जो संख्या थी वो कितना था, नंबर ऑफ बेड इन 1 एबकस। एक एबकस में बेड की जो संख्या थी वो था 2112 बेड। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बेड्स इन कितने एबकस, नंबर ऑफ बेड्स इन 4 एबकस। 4 एबकस, तो इसके लिए क्या करोगे 2112 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो मल्टीप्लाई करके हम इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करोगे फिर हमें बताओगे, ताकि आप लोग कितना क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, इस तरह से। नाउ सी यहाँ से फिर लिखोगे इसी तरह से, हेंस नंबर ऑफ वेट्स, जो आंसर आएगा लिखोगे नंबर ऑफ वेट्स इन 4 एबकस, यानी कि 4 एबकस में जो बेड की संख्या थी वो क्या हो जाएगा, आंसर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम लोग लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 में था कि एक बुक में एक नंबर ऑफ पेज इन 1 बुक, एक बुक में पेज की संख्या है 1240 रुपीज। ठीक है, और इच पेज है 8 लाइन्स, और हर एक पेज में 8 लाइन्स था, 8 लाइन है। तो ये बताना है पूरे बुक में कितनी संख्या होगी, पूरे बुक में कितनी लाइन्स होगा। पहले हमें लिखेंगे नंबर ऑफ पेज इन 1 बुक। एक बुक में कितने पेज थे, तो एक बुक में जो है, एक बुक में कितने पेज हैं, एक बुक में जो है बच्चों वो कितने पेज हैं, एक बुक में था 1240 पेज। अब हमें ये पूछ रहा था नंबर ऑफ पेज, ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 पेज, नंबर ऑफ लाइन्स इन 1 पेज, यानी कि एक पेज में लाइन की संख्या कितनी थी, एक पेज में कितनी लाइन है स्टूडेंट्स, देखो आप लोग पढ़ो सही से, 8 लाइन्स था। कितने लाइन्स था, 8 लाइन्स है। तो हम लोग को निकालना था नंबर ऑफ लाइन्स इन, क्योंकि एक बुक में पूछ रहा और एक बुक में कितने पेज है 1240, तो 1240 पेज, इतने पेज में कितने लाइन्स होंगे। इसके लिए क्या करेंगे 1240 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें लिखेंगे हेंस, क्योंकि हमें बुक में पूछ रहा था लाइन्स, तो लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ
लाइन्स हेंस नंबर ऑफ लाइन्स इन वन बुक, एक बुक में कुल लाइन की संख्या क्या होगा तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिख देंगे। आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था क्वेश्चंस में क्या करना था, किस तरीके से सोल्व करना था। पहले हमें दिया होता कि एक पेज में कितने, एक बुक में कितने पेजेस थे, तो एक बुक में कितने पेज है 1240 पेज है। उसके बाद हमें बताना था कि एक लाइन्स में कितने, एक ठीक है नंबर ऑफ लाइन यानी कि एक पेज में कितने लाइन्स होता है तो 8 लाइन्स होता है। तब पूरे बुक का पूछ रहा था तो पूरे बुक में इतने पेज है तो लाइन्स कितना होगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करके बताओगे, आंसर्स फिर मैच करोगे, ठीक है क्या आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना था, 7 क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, किस तरीके से करके बताना था। देखो 7 जो क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चन था उसमें भी देखो आप लोग एक बार जब सब पढ़ो फिर हम बता रहे हैं आपको क्या करना था। 7th जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताना था, 7th जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एक पियून की सैलरी जो है, एक महीने की सैलरी 2850 रुपीज है, तो बताओ उसे 3 महीने में कितना कमाएगा, 3 महीने में कितना कमाएगा। तो 3 महीने का सैलरी जो होगा वही कमाएगा। क्या लिखेंगे, सैलरी ऑफ पियून, जो पियून था, पियून में क्या होता है स्टूडेंट्स, चपरासी होता है जो स्कूल से बता, सैलरी ऑफ पियून ऑफ 1 मंथ, एक मंथ की उसकी कितनी सैलरी थी 2850 रुपीज। तो फिर हम लोग लिखेंगे सैलरी ऑफ पियून ऑफ 3 महीने में पूछ रहा था, 3 मंथ का सैलरी हम लोग निकाल लेंगे, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का सैलरी जो है वो क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2850 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे हेंस ही डज अर्न, क्योंकि इसे पूछ रहा था अर्न, लिखेंगे ही डज अर्न, कितना वो कमाएगा जितना उसका सैलरी होगा, ही डज अर्न इन 3 मंथ्स, ये 3 महीने में कितना कमाएगा 3 मंथ्स इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर आप लोग ये लिख दोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करना है और आप लोग किस तरीके से सोल्व करोगे, ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, देखो कि क्या करना था। 8 क्वेश्चन में था कि ऑन द फाउंडेशन डे में जो है 2146 बॉय जो है ना पेड़ लगाते हैं और हर एक बॉय, एक बच्चे जो है, एक लड़के जो है 4 पेड़ लगाते हैं, तो कुल कितने पेड़ लगेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 बॉयज, एक बॉय में कितने बच्चे लगाते हैं 4। यहाँ से हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, कितने लड़के थे टोटल 2146 बॉयज, यानी कितने लड़के मिला के कितना करेंगे तो 2146 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। फिर इस तरह से लिखोगे हेंस नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 2146 बॉयज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आंसर लिख दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट क्वेश्चन में बता देते, 4 6 जा 24, कैरी बचेगा 2, 4 4 जा 16, 18 कैरी बचेगा 1, 4 1 जा 4 5, 4 2 जा 8, यानी कि इतने पेड़ लगेंगे उस फाउंडेशन दिन में, कुल मिलाकर कितने पेड़ लगेंगे, इतना पेड़ लगेगा। ओके ठीक है, तो देखो इस तरह से जो है क्वेश्चंस जो है आपका हो जाएगा पूरा, और बाकी का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कराएंगे, जो रिवीजन एक्सरसाइज है ठीक है उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कराएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।